Today, I'm Dr. Diksha Yadav. Would like to share my compilation topic on Sevran Shukla, in modern known as corneal ulcer. So let's start. अब फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें इसकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ ये लोकेशन होता है, लोकेटेड कहाँ होता है। कि सेवरन शुक्र हमारे ये जो आईज का कॉर्निया वाला पार्ट होता है, मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन होता है, इसको हम आयुर्वेदा में कृष्ण मंडल कहते हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है, तो रक्तज जो दोष है हमारा वो इसमें डोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट इसका प्रोग्नोसिस मतलब साध्य असाध्यता, कि ये साध्य है असाध्य, तो इसको हमने टोटली असाध्य व्याधि माना है। आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ने इसको इनक्योरेबल कहा है। नेक्स्ट अब इस प्रीडोमिनेंट ट्रीटमेंट में एज पहले ही बता दिया कि ये इनक्योरेबल डिसीज़ है, तो कोई मेडिसिन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर इफ़ेक्टिव नहीं होता इसकी कंडीशन में। हम मैनेजेबल है ये, पर हम इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, और मैनेजेबल भी ये सिर्फ अगर डीप तक कॉर्निया की लेयर्स में नहीं गया है, सिर्फ तब तक। नेक्स्ट अभी सेवरन शुक्र, तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे आएंगे कि सेवरन शुक्र अकर्स इन ब्लैक ऑफ द आई, मतलब जो आई का ब्लैक पार्ट है कॉर्निया, पहले ही बता दिया। विच अपीयर्स लाइक, कैसा अपीयर होता है कि निडल के पंचर की तरह होता है। विच हार्डली सीन इन लोकेटेड डीप इनसाइड, और कहाँ होता है डीप प्रेजेंट होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, हॉट टीयर्स होते हैं, सीवियर पेन आता है, ठीक है, और इनक्योरेबल कंडीशन है ये, हम पहले ही बता दिए। अब नेक्स्ट आ गया हमने मास्टर विधेय ने क्या है, हम सेवरन शुक्ल अकॉर्डिंग टू 3 आचार्यस के पढ़ेंगे, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और विधेय के अनुसार। तो अब विधेय ने हमारी डेफिनेशन क्या बताई है वो पढ़ेंगे कि एन अल्सर और अ वुंड ऑफ द कलर ऑफ रेड मस्टर्ड, कैसा कलर बोला है इसका, रेड और येलो कलर बोला है, कि निडल की टिप की तरह दिखता है ये, और पियर्स्ड होता है, मतलब छोटे छोटे निडल की तरह छेद होते हैं इसमें, और ब्लैक पार्ट जो होता है हमारा आई कॉर्निया के उसमें होते हैं। और विधे ने भी सेम वही साइन सिम्टम बताएं कि हॉट टीयर्स का डिस्चार्ज होता है इस आई में। नेक्स्ट हमने देखा ये होता है हमारा कॉर्नियल अल्सर, जो ये एरो दिखा रखा है, ये फ्लोरेसेंट डाई यूज़ की हुई है। पहले आइस के कोई भी अल्सर देखने से पहले फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं उसको स्टेन करने के लिए, और फिर उसके मार्जिन्स वगैरह जो होते हैं वो पता चल जाता है कि कहाँ तक मतलब स्प्रेड हुआ है। तो ये ग्रीन वाला पूरे कॉर्निया वाले पार्ट पे इतना बड़ा ये अल्सर है। नेक्स्ट पे नॉर्मल बिना फ्लोरेसेंट डाई के यूज़ करा हुआ वाइट है। नेक्स्ट भी पूरा होल कॉर्निया ही इन्वॉल्व हो गया इसमें। नेक्स्ट में उसको पूरे आई में स्टेन करके ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड बाय मास्टर वाग्भट। सबसे पहले हमने इसका वाग्भट के प्रोग्नोसिस में बोला है कि उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है सेवरन शुक्र में कि जो हमारे वो होते हैं ब्लड और रक्तज दोष होता है उसकी वजह से लेयर्स जो होती हैं आइज़ की वो डैमेज हो जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि सेवरन शुक्ल डिफ़िकल्ट होता है क्योर करना, कब, अगर वो फर्स्ट लेयर में हो तो। कैसे बोला है, व्हेन द विटेटेड पित्ता गेट्स लोकेटेड इन ब्लैक ऑफ द आई, मतलब कॉर्निया, और विजन मतलब आइरिस और प्यूपिल पार्ट में, तो सेवरन शुक्र में क्या होता है, प्रिकिंग पेन होगा, टीयर्स होंगे, रेडनेस हो जाएगी, और परफोरेटिंग थ्रू द, कैसे परफोरेट करता है, लेयर्स टू लेयर परफोरेट करेगा, और क्या बनाएगा, एक अल्सर फॉर्म कर देगा डेप्थ ऑफ कॉर्निया में, और उसको हम क्योर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है when it happens in the first layer of the eye। फिर नेक्स्ट बोला है कि सेवरन शुक्र इज मैनेजेबल when it is happens in the second tunic layer of the eye। फिर इन्होंने बोला है कि मैनेजेबल है अगर सेकेंड लेयर में है, कि परफोरेट एंड डैमेज द सेकेंड ट्यूनर। सेवरन शुक्र अकर्स इन सेकेंड लेयर डीपर देन द फर्स्ट लेयर, मतलब अगर डीपर है फर्स्ट लेयर से मैनेजेबल है पर क्योर नहीं है। इसमें क्या बोले कि पहले की जो लेयर है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और अल्सर भी पिन पॉइंट होगा, प्रिक्ड निडल होगा, और ब्लैक कलर होगा उसका। फिर सेवरन शुक्र इन्होंने भी यही बताया कि इनक्योरेबल है, कब, जब वो थर्ड लेयर में बताया है कि व्हेन
वी ट्रीटेड पित्त परफोरेट्स एंड डैमेजेस द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को बोल दिया कि सेवरन शुक्र अकर इन थर्ड और डीपेस्ट लेयर ऑफ द आई, कि डीपेस्ट लेयर में हो गया तो टोटली इनक्योरेबल हो गया, क्योंकि मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिफ़िकल्ट टू क्योर हो गया, बहुत ज़्यादा डीप में हो गया, एक्यूमुलेशन हो गई वहाँ बहुत ज़्यादा अल्सर की, सिम्टम्स की सिवियरिटी भी है वो भी बढ़ गई, और इसको ही हमारी थर्ड लेयर तक जो अल्सर चला जाता है उसको हमारे आचार्य वाग्भट ने शतज शुक्र का नाम दिया है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट इस बता दिया प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड बाय मास्टर सुश्रुत। पहले हमने पढ़ा था वाग्भट का, उन्होंने लेयर टू लेयर वाइज बता रखा था कौन सी क्योरेबल है, मैनेजेबल है, इनक्योरेबल है। अब नेक्स्ट हमारे सुश्रुत का, तो सुश्रुत ने हमारे एवरन शुक्ल को एवरन शुक्ल से कंपेयर करा हुआ और उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि अगर ये फीचर्स है ना तो एवरन शुक्ल क्योर हो जाएगा, जैसे ज़्यादा विजन्स के क्लोज नहीं होगा, ज़्यादा डीप लोकेटेड नहीं होगा, एसोसिएटेड ज़्यादा पेन नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, और ज़्यादा नंबर मतलब 2 नंबर में भी नहीं होगा, तो वो हम क्योर कर सकते हैं, मतलब मैनेजेबल है। पर उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि अगर इससे ऑपोजिट फीचर्स प्रेजेंट हो तो वो क्योरेबल नहीं है, जैसे ड्यूट डिस्ट्रक्शन हो गया टिश्यूज़ का, रेज्ड मस्कुलर टिश्यू हो गए, इनगॉर्ज्ड वेन्स हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई विजन्स में, लेयर टू लेयर लोकेटेड हो गया, मार्जिन्स हो गए रेड कलर में विच आर बिकम क्रॉनिक। तो ये सारी चीज़ होंगी, इन सब स्टेट में इनक्योरेबल बोला है। फिर बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव सेड सिम्टम्स इफ द बिलो मेंशन सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन सेवरन शुक्र आई डिसऑर्डर कंसिडर्ड टू बी इनक्योरेबल। हॉट टीयर्स हो गए, लम्प्स प्रेजेंट हो गए, स्वेलिंग्स हो गई, और ग्रीन ग्राम अकरिंग इन द कॉर्निया, मतलब शेप जो हमने अभी पहले दिखाई थी पिक्चर्स में वो हो गया, कि अल्सर टिंच कलर का हो गया, ये सब इनक्योरेबल बता रखे हैं। फिर सुश्रुत ने हैज़ यूज्ड वर्ड एवरन शुक्र वाइल एक्सप्लेनिंग, जो अब नेक्स्ट बोले कि सुश्रुत ने एवरन शुक्र वर्ड यूज़ करा है एक्सप्लेन करने में सेवरन शुक्ल, पर ये दोनों ही अलग अलग व्याधियाँ हैं, व्याधि है हमारे आयुर्वेदा में भी और मॉडर्न में भी। फिर इनकी हमारी इनक्योरेबल फॉर्म्स हो रखी हैं डिसीज़ की, और अनदर टाइप ऑफ डिसीज़ हैं ये। अब अल्टरनेटिव दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सुश्रुत माइट हैव कंसीडर्ड द शुक्र विच इज़ क्योरेबल। ये भी हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शायद सुश्रुत ने उसको इनक्योरेबल बता रखा हो, क्योरेबल सॉरी, अपर लेयर ऑफ द कॉर्निया के एज एवरन और एवरन लाइक, मतलब वुंड और वुंड नहीं है, विच इज़ लोकेटेड डीप इन सेकेंड थर्ड ऑफ द आई विच इज़ इनक्योरेबल एज सेवरन। और ये भी हो सकता है कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने फर्स्ट जो है उसको क्योरेबल बताया और सेकेंड थर्ड को इनक्योरेबल बताया है, और यही सेम उसकी जो मैचेस हैं वो हमारे आचार्य वाग्भट से भी मैच हो रही हैं। जैसा हमारे आचार्य वाग्भट ने बोला है कि थर्ड फोर्थ लेयर में जैसे जैसे डीप चला जाता रहेगा वो इनक्योरेबल होता जाएगा, तो इन दोनों के ओपिनियंस जो हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं। नेक्स्ट आ गया मॉडर्न कोरिलेशन। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है हमारा, कॉर्नियल अल्सर। तो सबसे पहले कॉर्नियल अल्सर को इन्होंने किससे कंपेयर करा है, अल्सरेटिव केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट अप इज डेफिनेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। सो कॉर्नियल अल्सर इज अ लॉस ऑफ कॉर्नियल टिश्यूज. It is often associated with inflammations. Group of disease processes leading to corneal ulceration is called ulcerative keratitis. It also the term which explains inflammation that accompanies ulceration in the cornea. अल्सरेशन इन द कॉर्निया. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आइज़ में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, कॉर्नियल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ डिसीज़ आ जाती हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है उनका, तो उनको उन्होंने अल्सरेटिव केराटाइटिस बता दिया. नेक्स्ट अप इज़ द मोस्ट ऑफ द अल्सर ऑफ द कॉर्निया आर कॉज्ड बाय. तो अब इनको बोल दिया कि इसके क्या क्या कॉजेज़ बताएं. मॉडर्न में इन्होंने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस बता दिया. इन्फेक्शियस तो यानी जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह इन सब से रिलेटेड हो गए, और नॉन इन्फेक्शंस में इन्होंने बोल दिया कि केमिकल बर्न्स हो गए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, टॉक्सिक हो गए सब्सटेंस या ऐसे कुछ चीज़ें. फिर कॉर्नियल अल्सर इज कंसिडर्ड एज ऑप्थेल्मोलॉजिक इमरजेंसी, कि अगर किसी को कॉर्नियल अल्सर है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिक इमरजेंसी बताया है इन्होंने, क्योंकि वो परमानेंटली विजन्स जो है उसको इम्पेयर कर सकता है,
क्यों, और सेम यही चीज़ हमारे आयुर्वेदा में एक्सप्लेन की गई है।